नमस्ते साथियों, स्वागत है मेरे इस क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उस दिन हो गया था 4 पॉइंट, अब 5वां पॉइंट है। उसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में लिखिएगा। जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग है। जो जल होता है वो जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है। जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग है। जीव द्रव्य की सक्रियता जल से प्रभावित होती है। जो जीव द्रव्य की सक्रियता होती है वो जल से प्रभावित होती है। शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। कौन जल होता है वो शरीर में जितनी जैविक क्रिया होती है सब में भाग लेता है। शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। यह शरीर के ताप नियमन तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है। जो जल होता है वो जल शरीर के ताप नियमन तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है, राइट। और इसमें इसमें शायद इसकी हेडिंग है, क्या नाम, जल तथा खनिज लवण की नीचे हेडिंग डालिएगा, कार्बनिक खनिज लवण। कार्बनिक खनिज लवण क्या होते हैं? कार्बनिक खनिज लवण अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। जो कार्बनिक खनिज लवण होते हैं वो अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। और ये शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भी सहायता करते हैं। इस शरीर शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भी सहायता करते हैं। क्या कौन करते हैं? अकार्बनिक खनिज लवण। जैसे दांत होता है, दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। जैसे दांत और हड्डियों के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस, लोहा, हीमोग्लोबिन तथा आयोडीन और थायरॉक्सिन के निर्माण में आवश्यक होते हैं। दांतों में हड्डियों के लिए कैल्शियम और लोहा, हीमोग्लोबिन तथा आयोडीन और थायरॉक्सिन के निर्माण में आवश्यक होता है। तो जल अकार्बनिक खनिज लवण, राइट। अब सेकंड हेडिंग डालिएगा, पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है? इसको मिटाते हैं, डालिएगा पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, ये सुपोषी और विषमपोषी। नंबर हेडिंग 1 है सुपोषी, और नंबर सेकंड हेडिंग है विषमपोषी। सुपोषी और विषमपोषी, ये दो प्रकार के सुपोषी और विषमपोषी। और नंबर हेडिंग 1 में लिखिएगा, नंबर हेडिंग 1 डालिए, इसमें लिखिए सुपोषी। सुपोषी क्या होता है? ऐसे जीव जो कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक ऐसे जीव जो कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो सुपोषी क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश जल तथा प्रकाश के माध्यम से
माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सुपोषी कहलाते हैं। यह क्रिया सुपोषण कहलाती है। एक सुपोषण एक क्रिया सुपोषण कहलाती है। सेकंड हैंड डालेगा विषम पोषी। इसको नोट कीजिएगा तब तक। इसमें लिखिए ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं वो अपने भोजन के लिए वो अपने भोजन के लिए अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं विषम पोषी कहलाते हैं। विषम पोषी कहलाते हैं। विषम पोषी कहलाते हैं। एक क्रिया परपोषण या विषम पोषण या विषम पोषण कहलाती है। एक क्रिया पोषण या विषम पोषण कहलाती है। लिखिएगा फिर समझाते हैं हम आपको। इसमें समझिएगा पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार के होते हैं, सुपोषी और विषम पोषी। पोषण के प्रकार लिख लिए, सुपोषी विषम पोषी। सुपोषी क्या होते हैं? सुपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, सुपोषी में क्या लिख सकते हैं? वे पौधे या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सुपोषी कहलाते हैं। राइट, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सुपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं इनसे, और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। वही तो लिखा अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल,
इनसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सुपोषी कहलाते हैं। और सुपोषी कहलाते हैं। यह क्रिया सुपोषण कहलाती है, जो क्रिया होती है वो सुपोषण कहलाती है। और नंबर सेकंड हेडिंग है विषमपोषी। विषमपोषी क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। और एक क्रिया पोषण या विषम पोषण कहलाती है। एक क्रिया पोषण या विषम पोषण कहलाती है। राइट, इसको लिखिएगा जल्दी से जल्दी। लिख लिया? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है? राइट, इसमें लिखिएगा। इसको हम लोग करते हैं, इसको लिख लीजिए साहब, सारा लिखिए, साइड हो जा रहा हूँ मैं। हेडिंग डालिए प्रकाश संश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। डेफिनेशन, डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फोटो डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस। डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा इसमें लिखिएगा आगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में पौधों की, इसमें लिखिए सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी, सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित सूर्य सूर्य प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम, 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 इसको क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में पौधों के हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से
जल के संयोग से क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट बनने की कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। देखो इसमें लिखिए, समझिए को प्रकाश के जो मतलब सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में सूर्य का प्रकाश माना, ये सूर्य का प्रकाश एग्जाम्पल मतलब समझा उसको लिखना मत, ये सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य इसका प्रकाश ये पड़ा है यहाँ पर। सूर्य के प्रकाश में पौधों की, ये पौधे यहाँ पर मान लो ये पौधा है, सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं, ये हरी कोशिकाएं ये में इनमें ये पौधों की पत्ती होती है, उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसे पर्णहरिम बोलते हैं। इसमें एक क्लोरोफिल उपस्थित होता है इसकी पत्तियों में। वही क्या सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पौधों की हरी पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम, ये पर्णहरिम है क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से शर्करा बनते, एक प्रकार का शर्करा बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट बनने की शर्करा बनता है और तथा कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया को शर्करा बनता है, फिर कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसकी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। राइट, इसमें और हेडिंग डालिएगा। प्रकाश संश्लेषण एक, यहाँ से डालिए थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है। एक जैव प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया इसका वो क्या नाम फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संयोग करें। पहले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, इसको संयोग करें किसको, सूर्य को प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराएंगे। तो देखो क्या नाम कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे
तो हमको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म होगा C6H12O6, C6H12O6 प्लस H2O। H2O क्या? जल। वो जल नहीं, वो O2 निकलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन लिखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज, यह जल, यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको संतुलित कीजिएगा। यहाँ पर 6 लिखिएगा, यहाँ पर 6 लिखिएगा और यहाँ पर 6 लिखिएगा। क्योंकि देखिए इसके यहाँ पर कितने दो अणु थे, 6 दूनी 12, इसके 12 हो गए, तो यहाँ पर भी 6 दूनी 12, इसके 12 हो गए। ठीक, और यहाँ पर 6 दूनी 12 इसके भी हो गए, क्या? ऑक्सीजन के। और यहाँ पर 6 थे तो यहाँ पर 6 हो गए। ठीक, और H के 12 थे तो 6 दूनी 12 यहाँ पर भी हो गए। वह संतुलित हो गया समीकरण हमारा। ये उदाहरण में लिखिएगा। उदाहरण में लिखिएगा। ठीक, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे तब प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल हो उसकी उपस्थिति में कराएंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। राइट, लिखिएगा। सभी लोग लिखिएगा। लिख लिया? इसको कहते हैं रिमूव। Precautions are very important. इसमें लिखिएगा क्या आगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो अपने हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों में कुछ हरे पत्तियों में आपने देखा हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं, मतलब हरा हरा रंग दिखाई पड़ता है, वही क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या? पौधों में हरे रंग के क्या दिखाई पड़ते हैं? कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई पड़ते हैं। ये कोशिकाओं में हरे पौधों की कोशिकाओं में पौधों में लगी, पौधों में, पौधों की कोशिकाओं में,
पौधों की कोशिकाओं में कुछ हरे रंग के पौधों की कोशिकाओं में कुछ हरे रंग के बिंदु दिखाई पड़ते हैं। बिंदु दिखाई पड़ते हैं। बिंदु दिखाई पड़ते हैं। ये हरे